रजा शाह पहलवी ने क्यों खुमैनी को कंट्री से निकाल दिए थे? CIA और MI6 क्यों मोसादेक के पीछे पड़े हुए थे? खुमैनी ने कैसे ईरान से US की इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से खत्म कर दिए? कहां से US ईरान से हेट करना स्टार्ट कर दिए? चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। ईरान की जो मेन रिसोर्सेस हैं, ऑयल और नेचुरल गैस, 20% ईरान की GDP में यही कंट्रीब्यूट करते हैं, या यूं कह लें ईरान की कमाई की सबसे बड़ा जरिया यही है। 1950 तक इन रिसोर्सेस पर ब्रिटेन गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इनके एक एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थे, यही ऑयल को निकालते थे। इनका 80% खुद रखते थे और 20% ईरान को देते थे। 1951 जब मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने सबसे पहले ऑयल निकालने वाले एंग्लो कंपनी से ऑडिट की डिमांड की, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी ईरान को ऑयल की उचित शेयर दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑयल मैक्सिमम मात्रा में निकाल रहे हैं और शेयर थोड़ा बहुत दे रहे हैं। कंपनी ऐसा ही कर रही थी, ऑयल मैक्सिमम मात्रा में निकाल रहे थे लेकिन शेयर बहुत कम, ना के बराबर ईरान को दे रहे थे। इस बात की भंडाफोड़ ना हो इसलिए कंपनी ने ऑडिट देने से साफ मना कर दिए। मोसादेक को जिस बात का डर था कि ये लोग ऑयल निकालने के बहाने हमारे रिसोर्सेज को चुरा रहे हैं, इनका यह शक सही निकला। इन्होंने पार्लियामेंट, जिनको ईरान में मजलिस कहते हैं, इस मुद्दे को उठाए और 15 मार्च 1951 को एक बिल पास किए और ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिए। इनका मुख्य उद्देश्य था कंट्री के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ना कि फॉरेन कंट्री का। मोसादेक के इस कदम से ब्रिटेन को काफी लॉस झेलने पड़े। एक ही झटके में इनके ऑयल कंपनी ठप हो गए, ईरान के अंदर से इनके इन्फ्लुएंस खत्म हो गए। इधर ईरान के अंदर मोसादेक की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। इस कदम से ब्रिटेन इतने आसानी से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कैसे जाने देते? इन्होंने अपने सीक्रेट सर्विसेज MI6 को टारगेट सौंपे मोसादेक को पावर से उखाड़ फेंकने का। इस टाइम कोल्ड वॉर चल रहे थे USSR और USA के बीच में। USA को डर हुआ कि कहीं ईरान USSR के गोद में ना चला जाए। ब्रिटेन US के एलाइज कंट्री थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान पर इन्फ्लुएंस बना रहना जरूरी था। इसलिए USA ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए MI6 के साथ CIA को इन्वॉल्व किए। दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने लगे। CIA ने इस ऑपरेशन का नाम अजैक्स रखे, MI6 ने ऑपरेशन बूट रखे। इन्होंने ईरान के कुछ मीडिया हाउस को पैसे देकर खरीद लिए और इनसे मोसादेक के अगेंस्ट फर्जी न्यूज, झूठी प्रोपोगेंडा फैलवाने लगे। फेक प्रोटेस्टर को तैयार किए पैसे देकर। कुछ टॉप आर्मी ऑफिसर जो मोसादेक के थे, उनको बड़े पैमाने पर रिश्वत देकर उनको अपने साइड कर लिए। अगस्त 1953 में तेहरान के सड़कों पर हजारों फेक प्रोटेस्टर जो CIA और MI6 द्वारा खरीदे गए थे, उतर पड़े मोसादेक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। देखते ही देखते यह प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करने लगे। मोसादेक के आर्मी इस भीड़ को कंट्रोल करने में फेल रहे। इसके पीछे एक रीजन थे, इनके जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे वो पहले ही CIA के हाथों बिक चुके थे। अंततः 19 अगस्त 1953 को मोसादेक की गवर्नमेंट गिर गई, जो डेमोक्रेटिक तरीके से पावर में आए थे। फिर से ईरान में मोनार्की शासन स्टार्ट हो गए। मोनार्की शासन के मतलब होते हैं कि कंट्री का पूरा कंट्रोल, पूरा पावर एक व्यक्ति किंग या क्वीन के पास होगा। CIA और MI6 ने अपने पाले हुए मोहम्मद रजा शाह
पहलवी को किंग बनाए। अब इनको ये लोग जैसा कहते थे ये वैसा ही करने लगे। ब्रिटेन फिर से यहाँ के ऑयल को निकालने लगे। पहलवी ने ईरान के कल्चर को यूएस के कहने पर पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिए, इनको वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट कर दिए। जगह जगह पर शराब के ठेके खुलवा दिए, स्विमिंग पूल, क्लब, यहाँ तक कि एजुकेशन सेक्टर को मॉडर्नाइज कर दिए। पब्लिक सड़कों पर ड्रिंक स्मोकिंग करके बिंदास घूमने लगे। महिलाओं का हिजाब पहनना खत्म हो गए। सब ऐसे ही सड़कों पर घूमने लगी। एक शब्दों में कहें तो यूं समझिए इस्लाम की सारी मर्यादा को खत्म कर दिए। पहलवी के इस फैसले का खूब विरोध किए अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने। ये ईरान के अंदर रिलीजियस फिगर थे, इस वजह से अधिक संख्या में पब्लिक इनके विचारों को फॉलो करने लगे। कुछ ही वक्त लगे ये ईरान के अंदर पहलवी के शासन के अगेंस्ट खड़े होने वाले जाने माने एक चेहरा बन गए। इनके कहने मात्र से हजारों पब्लिक सड़कों पर उतर आते थे। ये पहलवी को नॉन मुस्लिम मानते थे। 1963 में पहलवी गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन लाए, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन विजन था, जिसमें कई सुधार जैसे लैंड रिफॉर्म, महिलाओं को वोटिंग करने का राइट, इनके मैरिज एज 18 इयर्स कर दिए, कानूनों में भी महिलाओं के लिए सुधार किए। शाह के इस तरीके के चेंजेस का ईरानी रिलीजियस टीचर ने काफी विरोध किए, खासकर खुमैनी ने, क्योंकि खुमैनी एक रिलीजियस फिगर के साथ एक अच्छे लीडर भी थे। इन्होंने इस दौरान एक भड़काऊ स्पीच दिए, जिसके तुरंत बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर ईरान के सड़कों पर उतर आए। पहलवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए क्राउड बेकाबू होते जा रहे थे। अंत में पहलवी ने ब्रूटल तरीके से इस प्रोटेस्ट को दबा दिए और खुमैनी को अरेस्ट करा लिए। कुछ महीने तक इनको नजरबंद रखने के बाद 4 नवंबर 1964 में ईरान से इनको निर्वासित कर दिए। पहले ये तुर्की गए, फिर यहाँ से इराक गए, यहाँ कुछ दिन रहे और अंत में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में रहने लगे। ईरान छोड़ने से पहले खुमैनी ने यहाँ के लोगों के दिलों पर अपने विचारों से जगह बना ली थी। परिणाम क्या हुआ? यहाँ से पब्लिक इनसे मिलने पेरिस आने लगे और यहाँ के हालात के बारे में इनसे चर्चा करने लगे। खुमैनी ने यहीं बैठकर पहलवी को पावर से उखाड़ फेंकने की कॉन्स्पिरेसी तैयार किए। इस टाइम तक खुमैनी दुनिया के सामने एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुके थे। इन्होंने अपने बातों को ईरान के अवाम तक पहुंचाने के लिए इनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए। इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया को अपने पास बुलाकर लगातार इंटरव्यू देने लगे। ईरान के रिसेंट हालात पर बातें करने लगे। इनसे क्या हुआ? पब्लिक के अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचे। जो लोग इनको फॉलो करते थे, इनसे मिलने आते थे, ये अपने स्पीच को रिकॉर्ड करके ऑडियो कैसेट बनाकर सीक्रेट तरीके से ईरान भेजते। यहाँ से मस्जिद के मौलवी और जो इनके लोकल एक्टिविटीज थे, इन टेपों की मिलियंस कॉपी बनाकर पूरे कंट्री में फैला देते थे। इनके ये मैसेज सीक्रेट तरीके से ईरान के अवाम में क्लियर पहुंच रहे थे और जो ईरानी स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, वो खुमैनी से मिलने आते इनके मैसेज को अपने कंट्री तक लाने लगे और अपने ग्रुप के जरिए लोगों में फैलाने लगे। खुमैनी के एक टीम प्रोटेस्टर को तैयार कर रहे थे पेरिस में बैठकर। 1979 ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लाखों की तादाद में पब्लिक सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे शाह के अगेंस्ट। शाह के आर्मी इनको कंट्रोल करने में
फैल रहे। शाह कैंसर ट्रीटमेंट के बहाने कंट्री छोड़कर यूएसए भाग गए। प्रोटेस्टर की एक भीड़ ने ईरान में जो यूएस एम्बेसी थे इन पर कब्जा कर लिए। 66 अमेरिकी ऑफिसर को हॉस्टेज बना लिए। 14 इयर्स बाद खुमैनी जब रिटर्न ईरान लौटे, मिलियंस ऑफ पीपुल इनको रिसीव करने आए। सड़कें क्राउड से भरे हुए थे। जिधर नजर जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही नजर आ रहे थे। इन्होंने अवाम को संबोधित करते हुए कहा, ईरान इस्लामिक कंट्री है और यहीं से ईरान पूर्णतः इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बना और इन्हीं के साथ ईरान से मोनार्की शासन का अंत हुआ। खुमैनी के ऑर्डर पर 13 अमेरिकी हॉस्टेज को रिलीज किए। बिकॉज इनके स्पाई होने की कम चांसेस थे, इसलिए इनको रिलीज कर दिए। बाकी को हॉस्टेज बनाकर रखे। इस टाइम जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अपने हॉस्टेज को रिलीज करने की डिमांड की ईरान से। ईरान ने कुछ शर्तें रखे इनके सामने। पहला ये कि रजा शाह पहलवी को रिटर्न ईरान भेजो। दूसरा ये कि जो हमारे $12 बिलियन के एसेट पड़े हैं आपके पास, उनको रिटर्न दो। तीसरा ये कि आप ईरान के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये लिखित में दो, तब हम आपके सारे हॉस्टेज को रिलीज कर देंगे। यूएस इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिए। इसके तुरंत बाद यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए और जो इनके एसेट पड़े थे उनको फ्रीज कर दिए। यही वो पॉइंट है जहां से यूएस ईरान से हेट करना स्टार्ट किए, जो रिसेंट टाइम में वॉर में बदल गए हैं। अप्रैल 1980 में जिमी कार्टर ने हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में ही ऑपरेशन फेल हो गए। ऑपरेशन के लिए 8 हेलीकॉप्टर भेजे जो तेहरान के डेजर्ट साइट एरिया में लैंड करते, लेकिन लैंड करने से पहले ही 2 हेलीकॉप्टर खराब हो गए। एक लैंड करके घटना स्थल पर खराब हो गए। इतना सब होने के बाद मिशन को अनसक्सेसफुल जानकर यूएस फोर्सेस पीछे हटने का प्लानिंग किए। इस दौरान एक सहायक एयरक्राफ्ट से एक हेलीकॉप्टर कोलाइड कर गए। इसमें 8 यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई। इनके सब को यहीं छोड़कर बाकी बचे सोल्जर्स यहां से भाग गए। बाद में ईरान ने लाइव टेलीकास्ट करके इनके शव को इंटरनेशनल मीडिया में दिखाए। पहले ही एक छोटे से कंट्री वियतनाम से हारने के बाद यूएस का पूरी दुनिया में छवि खराब हो चुके थे, अब और हो गए। ईरान के ऐसे करने से यूएस अपने हॉस्टेज को ईरान से छुड़ाने में फेल रहे। इस बात का पूरी दुनिया में इसका मजाक बना, जिसके चलते जिमी कार्टर इलेक्शन हार गए। फिर जब यूएस के नए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बने, तब जाकर ईरान ने 52 यूएस हॉस्टेज को 444 डेज के बाद रिलीज किए। इधर खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने और बनते ही इन्होंने ईरान के अंदर स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ लागू किए। खुमैनी पावर में आते ही ईरान से वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिए। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के टाइम इजराइल का ईरान से अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, लेकिन खुमैनी ने इनको पूरी तरह से खत्म कर दिए। ये अपने तरीके से ईरान को कंट्रोल करने लगे। तभी से इजराइल और यूएसए ईरान से हेट करने लगे, या यूं कह लें तभी से दोनों ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गए।